आज का निबंध है भारतीय किसान पर निबंध। ये कक्षा 3 से 12 के लिए समान रूप से उपयोगी है और शब्द सीमा रहेगी 400 शब्द। तो कोई भी निबंध शुरू करने से पहले उसकी प्रस्तावना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है। कृषि कर्म ही जिनके जीवन का आधार हो वह कृषक है। यानी भारत को एक कृषि प्रधान देश बताया गया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि पे ही डिपेंड करता है और इसके जीवन का आधार कृषि हो वो एक कृषक कहलाता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार भारतीय किसानों के कंधों पर ही है। यानी जो अर्थव्यवस्था का जो समूचा भार है वो किसानों पर ही निर्भर करता है। चूँकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, अतः भारतीय किसान ग्रामीण वातावरण में ही रहकर विषमताओं से जुड़ते हुए अपने कर्म में निस्वार्थ भाव से लगा रहता है। यानी जो देश की जनसंख्या है, जनता है, वो ज़्यादातर गाँव में ही निवास करती है और गाँव में वातावरण की विषमता होते हुए भी वह अपने कर्म में हमेशा बिना स्वार्थ के लगा रहता है। इस अर्थ में भारतीय किसान का समूचा जीवन उसके अपूर्व त्याग, तपस्या, परिश्रम, ईमानदारी, लगन व कर्तव्यनिष्ठा की अद्भुत मिसाल है। यानी भारतीय किसान का जो जीवन है वो त्याग भरा, तपस्वी के समान, परिश्रम, ईमानदारी की क्या अद्भुत मिसाल पेश की गई है। अब भारतीय किसान की क्या स्थिति है और उसका क्या महत्व है कि वर्तमान में किसान की क्या स्थिति है। भारतीय किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। वह ऋषि मुनियों, संत महात्माओं के जीवन के उच्च आदर्शों के काफ़ी निकट है, क्योंकि वह भी गर्मी में गंभीर आघातों को सहकर, कड़ाके की ठंड में और बरसते हुए पानी में रहकर अपने कर्म में बड़ी ही ईमानदारी और तत्परता से लगा रहता है। यानी चाहे गर्मी हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, वह अपने काम में ईमानदारी और तत्परता से हमेशा लगा रहता है। धरती के समूचे प्राणियों के जीवन के लिए अन्न उपजाने वाला भारतीय किसान इतना परोपकारी एवं मेहनती है कि वह अपने स्वार्थ एवं सुख की तनिक भी चिंता नहीं करता। उसका जीवन अत्यंत सीधा साधा है। शरीर पर धोती, अंगरखा, गमछा और नंगे पैर रहकर भी दूसरों के लिए अन्न उपजाना ही उसका ध्येय है। यानी उसका जीवन सबसे सीधा साधा बताया गया है और वह सीधे साधे ही कपड़े पहनता है और उसका मुख्य ध्येय क्या है? अनाज को उपजाना। प्रातःकाल सूरज उगने के साथ सायंकाल सूरज के डूबने तक खेतों में काम करना ही उसका जीवन की साधना है। जहाँ तक भारतीय किसान की स्थिति है वह अत्यंत दयनीय है। 50% से अधिक किसान जमींदारों, पूंजीपतियों, साहूकारों के आर्थिक शोषण का शिकार है। ऋणग्रस्तता के से उसे गरीबी के मुंह में धकेल दिया गया है। यानी भारतीय किसान की जो स्थिति है वह अत्यंत दयनीय बताई गई है। साहूकारों, पूंजीपतियों की वजह से उसके ऋण कर्जा हो जाता है और वह गरीबी के मुंह में धकेला जा रहा है। कई बार तो उन्हें सपरिवार सामूहिक रूप में गरीबी से जूझते हुए आत्महत्या भी करनी पड़ती है। इसका उपसंहार क्या है? यह बात निसंदेह रूप से सच है कि भारतीय किसान एक मेहनतकश किसान है। प्रकृति और परिस्थितियों की विषमताओं के जूझने की अच्छी क्षमता उसमें विद्यमान है। यानी जो प्रकृति के कारण विषमताएं उसको मिलती हैं, उसको भी वह सहने की अच्छी क्षमता रखता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक साधनों को अपनाकर वह खेती करने के अनेक तरीके सीख रहा है। देश की प्रगति व विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भारतीय किसान अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? किसान को माना गया कि देश की प्रगति और विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी मेहनतकश जिंदगी को सारा देश नमन करता है। तभी तो कहा जाता है जय जवान जय किसान। यानी किसान को जवान के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए।